बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है नमकीन गोश्त, जो बहुत कम टाइम में और बहुत कम चीज़ों के साथ लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत टेस्टी, झटपट से तैयार हो जाती है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 कप ऑयल लिया है, उसमें मैंने 1 kg बीफ ऐड कर रही हूँ। ये मैंने किसी मखसूस हिस्से का गोश्त नहीं लिया है, ये मिक्स है, इसमें फ़ैट भी है और हड्डी भी है। चलिए आप गोश्त को अच्छे से फ्राई कर लें ऑयल के अंदर, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत अच्छे से फ्राई करें आप इसको। अब कलर इसका चेंज हो गया है तो मैंने इसमें 2 हरी मिर्चों का पेस्ट और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 2 चम्मच लिए हैं मैंने अदरक लहसुन पेस्ट के। आप लहसुन को भी अच्छे से भून लें इसके अंदर, ताकि आपके अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आपने आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करना है आपने। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है पाउडर, और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर लिया है। अब इसको अच्छे से भूनें। ये बहुत ही कम मसालों में बहुत अच्छी सी रेसिपी ये बन जाती है, क्योंकि बकरीद ईद पर गोश्त ज़्यादा होता है तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ बनानी होती हैं, और जो कम टाइम में भी बन जाएं। तो ये बहुत जल्दी लेकिन बहुत ही मज़ेदार बन जाती है। और ये स्पेशली बच्चों के लिए तो फेवरेट होती है, क्योंकि इसमें मसाले कम होते हैं, तो बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। मेरे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं और खुश होते हैं जिससे मैं ये रेसिपी घर में बनाती हूँ। तो आप ये ज़रूर ट्राई करें, अपने बच्चों को भी खिलाएं, अपनी फैमिली को भी। ये भूनते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए थे, तो मैंने इसमें 2 गिलास पानी के ऐड कर दिए हैं। मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ तो उसको मैं पानी के ज़्यादा रखूँगी। तो चलें देखें, इसको पकते हुए 30 से 40 मिनट हो गए थे। अब इसमें थोड़ा सा पानी है वो हम साथ साथ खुश्क कर लेते हैं उसको अब तेज़ आंच पे। आप फ्लेम अपनी तेज़ कर दें ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। जितना आप इसको आहिस्ता आंच में बनाएंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा होगा। हमारा पानी तकरीबन ड्राई हो गया। मैंने हल्की सी इसकी ग्रेवी रखी है। आप चाहे तो उसको रोटी के साथ खाएं, चाहे ऐसे खुश खाएं। आप दोनों तरीके से बहुत मज़े की होती है। जो मैंने इसको अब सब्ज़ मिर्चों, धनिया और अदरक के साथ गार्निश किया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।